बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने राज्यसभा की दूसरी लिस्ट जारी की। लिस्ट में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का नाम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक रामपुर की खाली हुई सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात में राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का वीडियो सामने आया। वीडियो में शिवलिंग के दावे वाली जगह दिखी। दीवारों पर त्रिशूल का निशान और मंदिर जैसी कलाकृतियां भी नजर आईं। उधर यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिले घातक हथियारों के साथ अपने सैनिकों की ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसकी सेना के जवान टारगेट पर जोरदार फायरिंग करते दिखाई दिए। यूक्रेन के मुताबिक रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए ब्रिटेन ने आधुनिक बख्तरबंद गाड़ियों की खेप वहां भेजी और वुल्फ हाउंड के नाम से जानी जाने वाली उन्हीं बख्तरबंद गाड़ियों में एक पर यूक्रेन के सैनिक ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी पर सवार होकर अपनी राइफलों से ताबड़तोड़ फायरिंग की। इससे पहले जेलेंस्की की सेना के जवान ब्रिटेन से मिली बख्तरबंद गाड़ी को लेकर उस इलाके में पहुंचे जहां उन्हें ट्रेनिंग लेनी थी। इसके बाद वो उस गाड़ी पर सवार हो गए। कुछ सैनिकों ने हाथों में राइफल लेकर मोर्चा संभाला तो एक सैनिक गाड़ी पर लगी मशीन गन पर तैनात दिखाई दिया और जैसे ही बख्तरबंद गाड़ी एक दिशा में तेजी से चली, उस पर सवार सैनिकों ने सामने बनाए गए निशानों पर फायरिंग शुरू कर दी। यही नहीं, गाड़ी पर लगाई गई मशीन गन से भी ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। बताया गया कि ब्रिटेन ने जंग में मदद के तौर पर अपनी आधुनिक बख्तरबंद गाड़ियों की एक खेप कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन भेजी थी। उधर डोनेस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है, जहां रात में भी एक दूसरे पर दोनों तरफ के सैनिक जोरदार हमले करते नजर आए। बताया गया कि डोनेस्क के जिन इलाकों को यूक्रेन ने कब्जे से छुड़ाया, वहां रूस ने जमकर मिसाइलें बरसाई, जिसकी रोशनी और आवाज दोनों ने रात भर डोनेस्क के लोगों को खौफ में रखा। वहां से आए एक वीडियो में आसमान में लगातार मिसाइलें फायर होती दिखाई दी, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो किसी ने पटाखों में आग लगा दी। रूस के इस हमले का जवाब देते हुए यूक्रेन ने भी एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसका एयर डिफेंस सिस्टम रूसी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने के लिए तैयार नजर आया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने जानबूझकर रात में डोनेस्क के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हालांकि यूक्रेन ने इन हमलों का जवाब देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उसकी तरफ से जारी वीडियो में कुछ जवान रूस की सेना से आर पार की लड़ाई लड़ते नजर आए, जिसके लिए उन्होंने रूस की दागी मिसाइलों को जमीन से निशाना बनाया। वहीं यूक्रेन के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी फौरन डोनेस्क के उन इलाकों में भेज दी गईं जहां रूस ने हमले किए। 30 минут, як ми зайшли, почали по железній дорозі довбати. रूस से टक्कर लेने के लिए यूक्रेन के सैनिक पूरी तरह मुस्तैद नजर आए। रूसी फौज को डोनेस्क में घुसने से रोकने के लिए उनमें कुछ की तैनाती जंगलों में भी की गई। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का मुंबई से चेन्नई ट्रांसफर हो गया है। मुंबई के पूर्व एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का मुंबई से चेन्नई ट्रांसफर किया गया। इससे पहले वो मुंबई में ड्रग्स ऑन क्रूज मामले की जांच का हिस्सा थे। हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर उठे विवाद पर आज नासिक में धर्म संसद बुलाई गई है। देश भर के साधु संतों के विचार रखने के बाद होगा फैसला। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी से कोचिंग करने वाली श्रुति शर्मा ने यूपीएससी में टॉप किया। वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने घर जाकर श्रुति को मुबारकबाद दी। इस बीच रूस ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके लड़ाकू विमान सुखोई 25 यूक्रेन पर जोरदार हमले करते नजर आए। इसके लिए उसने यूक्रेन में मौजूद अपनी सेना के एक बेस कैंप का इस्तेमाल किया और वहां से जब उसके लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी तो सारा आसमान शोर से भर गया। एक कतार में उड़ते दोनों विमानों ने अपने टारगेट पर पहुंचते ही मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी। एक के बाद दूसरे सुखोई ने अपनी मिसाइल पावर दिखाई। उसने भी ठीक उसी अंदाज से दुश्मन के ठिकानों पर निशाना साधा और उन्हें तबाह कर दिया। यूक्रेन के इलाकों में जबरदस्त बर्बादी मचाने के बाद ये दोनों फाइटर जेट अपने बेस कैंप लौट आए। उधर यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें उसकी तोपें रूस के सैनिकों पर कहर बरपाने के लिए तैयार नजर आईं और उनसे निकलने वाले गोलों ने सुनने वालों के कानों के पर्दे फाड़ दिए। इससे पहले कि तोप से हुए धमाके का शोर थम पाता, दूसरा जवान अगले गोले के साथ तैनात दिखता। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी इस यूनिट ने रूसी फौज को कई इलाकों में धूल चटा दी। इस वीडियो के जरिए यूक्रेन ने अपने बहादुर सैनिकों की हिम्मत को सलाम किया। साथ ही ये भरोसा जताया कि उसके जवान रूस के इरादों को मिट्टी में मिलाने के लिए हर वक्त तैयार हैं।
उधर देश की राजधानी दिल्ली में बारिश और तेज आंधी से मौसम का मिजाज बदल गया। दिल्ली में तेज बारिश और आंधी से जगह जगह पेड़ और खंभे गिरे। कई इलाकों में बारिश की वजह से लंबे जाम की तस्वीरें भी सामने आईं। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के नासिक में सिन्नर हाईवे पर एक जीप पलटने का वीडियो सामने आया। जीप में सवार सभी 15 लोग सुरक्षित हैं। यूपी के मेरठ में शादी में धमाकेदार एंट्री को यादगार बनाने के लिए दूल्हा दुल्हन ने ओपन कार में बैठकर फायरिंग की। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने केस दर्ज किया। इस बीच रूस के तेवर नरम पड़ने का नाम नहीं ले रहे। इस बार उसने अमेरिका और उसके साथी देशों को चेतावनी देने के लिए अपनी एक नई हाइपरसोनिक न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल का टेस्ट कर दिया। यह पुतिन की वो खास मिसाइल है जिसके बारे में तो कहा जाता है कि जब परमाणु जंग छिड़ेगी तो पुतिन इसी मिसाइल से ही अमेरिका के शहरों पर वार करेंगे। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे रूस ये युद्ध यूक्रेन से भी आगे ले जाने की मूड में है, क्योंकि अभी पिछले महीने ही उसने अपने सबसे ताकतवर परमाणु हथियार सरमात मिसाइल का भी टेस्ट किया था। और अब रूस ने अपने नए परमाणु हथियार जिरकॉन मिसाइल को फायर कर दिया। टेस्ट लॉन्च के सामने आए वीडियो में रूस के उत्तर में मौजूद बैरेंट सागर में उसके एक जंगी जहाज से लॉन्च हुई जिरकॉन मिसाइल बादलों को चीरते हुए अपने शिकार की तरफ जाती नजर आई। बताया गया कि रूस की जिरकॉन मिसाइल बैरेंट सागर से करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय करके श्वेत सागर में अपने टारगेट पर जाकर फट पड़ी। रूस की इस हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल की रफ्तार 11,265 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि एयर डिफेंस सिस्टम भी रूस के इस हथियार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बल्कि दावे तो ऐसे हैं कि रूस की इस मिसाइल के लॉन्च होने की भनक दुश्मन को तब जाकर लगेगी जब वो अपने शिकार का काम तमाम कर चुकी होगी। यानी रूस की जिरकॉन मिसाइल का मुकाबला नामुमकिन होगा। इसी वजह से रूस अपनी इस मिसाइल को अनस्टॉपेबल बोलता है। मतलब कि ऐसी मिसाइल जो अगर एक बार चल गई तो फिर उसे रोकना नामुमकिन है। रूस बीते काफी वक्त से इस मिसाइल के टेस्ट कर रहा है और अब वो पूरे होने के करीब है। बल्कि खबरें तो ऐसी हैं कि अगले कुछ ही हफ्तों में रूस अपने जंगी जहाजों पर ये जिरकॉन हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करने वाला है। एक टैंक पर मिसाइल गिरती दिखी। जेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूसी सेना के कई सैनिकों को मार गिराया। और जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक टैंक जंगल के पास से गुजरता नजर आया। वहीं हवा को चीरती एक मिसाइल उसकी तरफ बढ़ती दिखाई दी। बताया गया कि यह मिसाइल यूक्रेन ने स्किफ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से दागी थी। सामने आई तस्वीरों में मिसाइल जैसे ही टैंक पर गिरी तेज धमाका हुआ। विस्फोट इतना जोरदार था कि टैंक के परखचे उड़ गए। यही नहीं, दूर तक धुएं का गुबार छाया नजर आया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने इस हमले में न सिर्फ टैंक को तबाह किया बल्कि कई रूसी सैनिकों को भी उसने मार गिराने की बात कही। उधर यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिले घातक हथियारों के साथ अपने सैनिकों की ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया जिसमें उसकी सेना के जवान टारगेट पर जोरदार फायरिंग करते दिखाई दिए। यूक्रेन के मुताबिक रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए ब्रिटेन ने आधुनिक बख्तरबंद गाड़ियों की खेप वहां भेजी। और वुल्फ हाउंड के नाम से जानी जाने वाली उन्हीं बख्तरबंद गाड़ियों में एक पर यूक्रेन के सैनिक ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी पर सवार होकर अपनी राइफलों से ताबड़तोड़ फायरिंग की। इससे पहले जेलेंस्की की सेना के जवान ब्रिटेन से मिली बख्तरबंद गाड़ी को लेकर उस इलाके में पहुंचे जहां उन्हें ट्रेनिंग लेनी थी। इसके बाद वो उस गाड़ी पर सवार हो गए। कुछ सैनिकों ने हाथों में राइफल लेकर मोर्चा संभाला तो एक सैनिक गाड़ी पर लगी मशीन गन पर तैनात दिखाई दिया। और जैसे ही बख्तरबंद गाड़ी एक दिशा में तेजी से चली, उस पर सवार सैनिकों ने सामने बनाए गए निशानों पर फायरिंग शुरू कर दी। यही नहीं, गाड़ी पर लगाई गई मशीन गन से भी ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। बताया गया कि ब्रिटेन ने जंग में मदद के तौर पर अपनी आधुनिक बख्तरबंद गाड़ियों की एक खेप कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन भेजी थी।